देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक ऑयल भरा होता है। ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा तो एक आवाज आएगा। इसका कोर जो बीच वाला है किस चीज का होता है? बारिश उरिश आ गया, भीग गया, पानी लग गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। 1 2 3 ऑयल भरना जरूरी है या नहीं है? ऑयल नहीं भरेंगे तो गर्मी के दिन में अगर ये खौलने लगे, ठंडी के दिन में जब ये बैठेगा ब्लास्ट नहीं होगा। ट्रांसफार्मर में ये चीज ध्यान रखा जाता है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। कैसा है? स्टैटिक डिवाइस है। तो स्टैटिक मतलब स्थिर रहता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर में एक स्थैतिक यानी स्टैटिक डिवाइस है, इसमें किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये हमेशा वर्क करता है तो ये पावर को कांस्टेंट रखता है। किसे कांस्टेंट रखता है? पावर कांस्टेंट रखता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर I इंटू भी। P बराबर I भी, P बराबर I भी। अब तुम ध्यान से देखो, P बराबर I भी। अब आपका ट्रांसफार्मर का कहना है कि हम पावर को कांस्टेंट रखेंगे, पावर को बढ़ने घटने नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए ये धारा को घटा देगा, तभी ना ये कांस्टेंट रह पाएगा। इसका कहना है कि पावर को हम ना बढ़ने देंगे ना घटने देंगे, और आप इधर वोल्टेज बढ़ाइएगा तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा घटा देगा। लेकिन अगर मान के चलिए आपने वोल्टेज घटाया तो धारा बढ़ा देगा, धारा बढ़ा दे। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि पावर कांस्टेंट रखना। इसी वजह से वह धारा और वोल्टेज के साथ उल्टा रिलेशन रखता है। अगर धारा बढ़ाएगा तो वोल्टेज घटाएगा, धारा घटाएगा तो वोल्टेज बढ़ा देगा। लेकिन ट्रांसफार्मर को अगर आप बात करें तो काम किस पे करता है? तो ट्रांसफार्मर का मेन वर्किंग होता है वोल्टेज कंट्रोल। क्या काम होता है? वोल्टेज कंट्रोल। ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, जिस कारण धारा भी बढ़ और घट जाती है। लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा? पावर। कांस्टेंट क्या रहेगा? पावर। और आवृत्ति चेंज नहीं होती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ट्रांसफार्मर जब भी काम करेगा एसी करंट पे काम करेगा। डीसी करंट दे देंगे ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ट्रांसफार्मर डीसी करंट पे काम नहीं कर सकता। ट्रांसफार्मर जब भी काम करेगा एसी करंट पर काम करेगा। किसी को कोई दिक्कत? ट्रांसफार्मर किस पे काम करेगा? एसी करंट। एसी करंट पर काम करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक ऑयल भरा होता है जिसे कहते हैं नेफ्था ऑयल। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल? नेफ्था ऑयल। बहुत भारी ऑयल होता है और उसमें इंसुलेशन का भी काम करता है ट्रांसफार्मर का ऑयल। ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा तो एक आवाज आएगा, एक साउंड आएगा जिसे हमिंग साउंड कहते हैं। क्या कहेंगे? हमिंग साउंड कहते हैं। झनझनाहट की आवाज आएगी, उसे क्या कहेंगे? हमिंग साउंड कहते हैं। इसमें कौन सा ऑयल भरा होता है? नेफ्था ऑयल बना। ये एसी पे काम करेगा या डीसी पे? एसी पे। ट्रांसफार्मर में फंसते कहाँ है? इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल समझते हैं? सिद्धांत। म्यूचुअल इंडक्शन। किस पर? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है? स्वप्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है कौन? ट्रांसफार्मर। यहीं से सवाल पूछता है किस पे काम करता है। जैसे स्वप्रेरण का मतलब होता है ट्रांसफार्मर में 2 ठो कॉइल होता है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। स्वप्रेरण का मतलब होता है कि इसको अगर कोई छेड़छाड़ करिएगा तो ये अपना वैल्यू बदल देगा, इसको बढ़ाइए घटाइएगा तो ये भी बढ़ने घटने लगता है, ये भी चेंज होने लगता है। यानी इधर चेंज कीजिएगा, एक देखा देखी ये बदल जाएगा, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्फ। तो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? सेल्फ इंडक्शन। इसके लिए 2 कॉइल का जरूरी होना है, प्राथमिक और द्वितीयक, फर्स्ट एंड सेकेंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एगो पे काम करेगा तो इंडक्शन होगा ही नहीं। इसके बीच में नर्म लोहा भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? नर्म लोहा। तो ट्रांसफार्मर के बीच वाले भाग को हम ट्रांसफार्मर का कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। तो कोर में क्या भरा जाता है? ट्रांसफार्मर के कोर में क्या होता है? नर्म लोहा। क्या होता है? नर्म लोहा। क्या भरा होता है? नर्म लोहा। हालांकि वहां पर स्टील का भी यूज हो जाता है, लेकिन वहां पे स्टील जो यूज होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है? नर्म लोहा। अरे बाबू गलती लिख दी है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्शन नहीं होता है, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो सही लिखा है इंग्लिश, इसका हिंदी गलत है। अन्योन्य प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण। इसका हिंदी क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन का हिंदी क्या होता है? अन्योन्य। सेल्फ इंडक्शन का होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये दिख गया ट्रांसफार्मर, अंदर से ऐसे ही दिखता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ऑयल टैंक होता है बाबू, क्या रखने के लिए? नेफ्था ऑयल। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा ऑयल भरा होता है? नेफ्था ऑयल। ट्रांसफार्मर इसमें आया ही नहीं जी। चलिए देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर को। किधर गया ट्रांसफार्मर? ये रहा ट्रांसफार्मर, ज़्यादा ठीक है। देखिए ये ट्रांसफार्मर, इसमें कोई मूवमेंट करने वाला भाग होता है?
इसमें कोई भी मूविंग पार्ट होता है नहीं। ट्रांसफार्मर एक खाली ड्राम होता है। ड्राम आजकल इतना बदनाम हो गया कि बोलने में भी डर लग रहा है। खाली ड्राम, ट्रांसफार्मर क्या है? खाली ड्राम है। यही है ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर। और जो उतना बड़का झंझट देख रहे थे ना, वो कपड़ा पहन ले, इसी को कपड़ा पहना दीजिएगा ना तो वो दिखने लगेगा उस टाइप का। यही है ट्रांसफार्मर, समझ में गया? इसका कोर जो बीच वाला है किस चीज़ का होता है? नर्म लोहा। अब बाहर कॉइल किसकी होती है? कॉपर की। ये बाहर जो तार लपेटा है कॉपर, अंदर जो कोर होता है नर्म लोहा। अंदर का कोर ये कॉइलिंग, हाँ कॉपर। अब इसको खुले में छोड़ दीजिएगा, बारिश उरिश आ गया, भीग गया, पानी लग गया तो आपस में टच हो जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसको ढक देते हैं और ऐसे चीज़ से ढकते हैं कि बीच में इसका करंट उसमें ना जाए। तो कपड़ा लगा के ढक सकते हैं, वो भी करंट नहीं भेजेगा, लेकिन भीग गया तब और लहक गया तब दिक्कत हो जाएगा। तो नेफ्था ऑयल भर देते हैं, नेफ्था ऑयल से करंट इधर से उधर नहीं जाता है। तो इसको एक ड्राम में पैक कर देते हैं। इसको किसमें उतार देते हैं? ड्राम में। हो गया, ड्राम में काम खत्म, पैक, ड्राम में पैक हो गया। इसको किसमें भर दिया? ड्राम में पैक। अब ध्यान से देखो ना, ड्राम में तो है एगो, ऐसी में उसको उतार दिया गया और उसका फेज निकाल दिया गया बाहर। 1 2 3, 3 टर्मिनल निकाल दिया। और इसमें क्या भर देंगे? ऑयल। क्या भर देंगे? ऑयल भरना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है ऑयल भरना। ऑयल नहीं भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या भर देते हैं? लबालब ऑयल भर देते हैं। इसे ऑयल भर दिए। अब देखो, जब हम इसमें ऑयल भरेंगे तो एक टाइम आएगा कि ये ऑयल हल्का सा उड़ जाए, कम हो जाए। कम हो सकता है ऑयल भाई, कुछ समय के बाद तो ऑयल उड़ जाएगा। इसलिए इसमें ना एगो एक्स्ट्रा ऑयल का टैंक भरते हैं। इसे बैलेस्ट टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेस्ट टैंक। कौन सा टैंक? बैलेस्ट टैंक रखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा टैंक? बैलेस्ट टैंक रखते हैं कि जब इसमें फ्यूल कम होगा तो इसमें जो भरा रहेगा वो इसमें से वापस आके इसमें कम। समझ में आ गया? या गर्मी के दिन में अगर ये खौलने लगे, क्या लगे? खौलने लगे, तो इसमें इसका तेल वापस किस में जाएगा? बैलेस्ट। इसलिए बैलेस्ट टैंक को पूरा नहीं भरा जाता है, बैलेस्ट टैंक को आधा भरा जाता है। तो बताइए, बैलेस्ट टैंक को पूरा भरा जाता है या आधा? पूरा क्यों नहीं भरते? एक्सपेंशन के लिए जगह मिल जाए। एक्सपेंशन के लिए क्या मिल सके? एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए भैया? उसको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस एक्सपेंशन के लिए इसे जगह चाहिए। तो इसका अगर ऑयल भर जाएगा तो एक्सपेंशन मतलब फैलने के लिए कहाँ चला जाएगा? बैलेस्ट टैंक में। अब बैलेस्ट टैंक कैसा भरा होता है? आधा। तो ठंडी के दिन में जब ये बैठेगा तो खाली जगह को पूरा कर देगा या आधा आके, और गर्मी के दिन में खोलेगा तो ये जाके उसको कर देगा। ब्लास्ट नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा ना। ब्लास्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। ब्लास्ट ना हो इसलिए इसके बाद एक बार देखिएगा ना, एग्जॉस्ट के लिए दिया रहता है यहाँ पे। बैलेस्ट टैंक समझ में आ गया? बैलेस्ट टैंक में एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हम लोग यहाँ पर मॉइस्चराइजर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ देखिए एक ट्रैप लगा देते हैं कि जब हवा इधर से जाए तो इसमें जेल होता है जिसमें हवा की नमी स्टोर हो जाए। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ट्रांसफार्मर में ये चीज़ ध्यान रखा जाता है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना है। प्राइमरी से हमें उतना मतलब नहीं है, सेकेंडरी में कितना है। जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, ये क्या है? नर्म लोहा। ये कौन सा कॉइल है? सेकेंडरी। तो जब कभी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा हो तो इसे कहेंगे स्टेप अप। स्टेप अप, ये हो गया स्टेप अप। अब ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, इनका काम क्या होता है समझिएगा। ये वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। किसे बढ़ाएगा? वोल्टेज को बढ़ा देगा, लेकिन धारा को घटा दो। ये तो ऑब्वियस बात है भाई, क्योंकि पावर को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा धारा क्या करेगा? घटा दो। वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा घटा दो, वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा घटा दो। वही अगर हम देखेंगे इसको, देखो ये कौन सा कॉइल है? प्राइमरी। ये कोर नॉर, ये सेकेंडरी हो गया। बताइए सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा या कम? किससे तुलना करेंगे? प्राइमरी से। तो अगर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम रहेगी तो इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेप डाउन। अब जो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये तो हमेशा काम करता है वोल्टेज के लिए। तो ये वोल्टेज को क्या करेगा? वोल्टेज को कम कर देगा, वोल्टेज को कम कर देगा, जिस वजह से ये धारा को बढ़ा देगा। धारा यानी करंट को बढ़ा देगा, करंट को बढ़ा देगा। किसी को कोई दिक्कत? ट्रांसफार्मर कितने टाइप के? स्टेप अप और स्टेप अप वोल्टेज को, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप के दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा,
स्टेप डाउन के दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कम, बीच का कोर नर्म लोहा, ऑयल, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल के लिए, इंडक्शन के लिए जरूरी है कि दोनों कॉइलों की संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो गया तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। तो क्या अगर दोनों कुंडली में फेरों की संख्या समान हो सकती है? हो गई तो काम करेगा। एसी सप्लाई या डीसी? एसी। आगे बढ़ जाए। स्टेप अप स्टेप डाउन समझ में आ गया? जो बिजली घर में ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्टेप अप। जो दूर शहरों में बिजली भेजने के लिए होता है उसका होता है स्टेप अप। लेकिन जो हमारे मोहल्ले में ले आके लगाता है होता है स्टेप डाउन। ले आके उसको कम करके हम लोग को देता है, ज़्यादा करके दे दे तो तरतरा जाएगा, घर में हो जाएगा। तो जैसी ज़रूरत है, अगर ट्रांसमिट यानी भेजना है तो स्टेप अप, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट होता है? नहीं होता है। वो पावर को क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है। अगर ट्रांसफार्मर कमज़ोर पड़ गया, ट्रांसफार्मर तो कमज़ोर नहीं पड़ता है बल्कि यूजर्स की संख्या बढ़ जाती है। अब जैसे 100 मकान में एक ट्रांसफार्मर की, मान के चलिए गांव में कोई छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा दिया, उसकी क्षमता है 500 मकान या 100 मकान को झेल सकता है, और उसको फर्जी जोड़ ओढ़ के इतना चोरी उरी करके ज़्यादा कर देंगे, ट्रांसफार्मर थक जाएगा, हाँफ जाएगा, कहेगा दे इतना काम कराता है सब, हमको लाया था 100 गो घर के लिए, 500 घर चोरी से जला रहा है। ट्रांसफार्मर का लोड कम तो बाकी घर में वोल्टेज डाउन हो जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है।